सो हाय एवरीवन, आई एम आयुष्मान हसाने और आज के वीडियो के अंदर हम मॉर्फोलॉजी के सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे विथ ट्रिक्स। तो जहां जहां पर भी ट्रिक्स की ज़रूरत होगी वहां पर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो वैसे मैं बना क्यों रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर बोला था कि मॉर्फोलॉजी चैप्टर को यदि आपको कम टाइम के अंदर पढ़ना है तो आप उसके एग्जाम्पल्स को ही पढ़ सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर के आते हैं नीट में वो उसके एग्जाम्पल्स से आते हैं। तो यदि अगर आप उसके एग्जाम्पल्स पढ़ के चले जाओगे तो बहुत ही इजी तरीके से आपका मॉर्फोलॉजी चैप्टर कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, अब एक और दिक्कत आती है बहुत लोगों के साथ कि बुक जब आप पढ़ते हो तो बुक पढ़ने में बहुत आलस आता है, या फिर अगर पढ़ भी रहे हो बुक तो बहुत टाइम लग जाता है बुक पढ़ने में। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिससे कि आप वीडियो देख कर या वीडियो सुन कर ही आप जो है एग्जाम्पल्स जल्दी कम टाइम के अंदर आप लर्न कर लोगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी और हेल्पफुल वीडियो ये होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, मैंने आपके लिए ऑलरेडी ही लिख दिया है जिसकी वजह से लिखने में टाइम वेस्ट ना हो और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बने और आपका भी टाइम बचे। तो देखिए, मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमारे पास रूट्स आते हैं और वो जो रूट वाला जो पैराग्राफ है उसमें मात्र 5 एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो एक टैप रूट का, एक फाइब्रस रूट का और 3 एडवेंशियस रूट के हैं। तो टैप रूट का मस्टर्ड, फाइब्रस रूट का व्हीट और एडवेंशियस रूट का ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री। ठीक है, उसके बाद अपने पास आ जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जो न्यू एनसीईआरटी है इस साल वाली 2024 वाली, उसके अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स डिलीटेड है, लेकिन जो नीट एस्पिरेंट है, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके आने के चांसेस, जो रिसेंटली डिलीटेड होता है उसके आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन, रूट का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यदि इसके अलावा और कोई दूसरा काम करे रूट यदि, तो उसको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज के लिए हो सकता है, सपोर्ट के लिए हो सकता है, रेस्पिरेशन के लिए हो सकता है। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ फूड इन टैप रूट। ठीक है, तो फूड का स्टोरेज टैप रूट के अंदर, तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल है? कैरेट, टर्निप, रेडिश। ठीक है, उसके बाद फूड का ही स्टोरेज, लेकिन इस बार जो रूट है वह एडवेंशियस रूट है। पहले टैप रूट के अंदर था जिसमें कैरेट, टर्निप, रेडिश था। अब एडवेंशियस रूट है जिसमें स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस है। ठीक है, उसके बाद प्रॉप रूट आ जाता है बनियान ट्री। बनियान ट्री में आपने वो देखे रूट्स ऐसे लटके हुए रहते, तो दैट इज अ प्रॉप रूट। उसके बाद स्टिल्ट रूट आ जाता है जिसमें मेज, शुगर केन और बैम्बू आते हैं। उसके बाद निमेटोफोर्स, जो कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है, मतलब ये आपको स्वाम्पी एरियाज के अंदर मिलेगी। न्यूमेटोफोर्स रूट्स के अंदर आपको न्यूमेटोथोर्स मिलेंगे जो कि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो उसमें राइजोफोरा और मैंग्रूव हो गए। तो ये है रूट के। इसके बाद आता है मतलब रीजन ऑफ रूट में तो कुछ एग्जांपल है नहीं, रूट वाला हो गया और फिर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हो गया। इसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो उसके जो एग्जांपल्स है वो ये है सारे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के एग्जांपल। तो स्टेम मॉडिफिकेशन के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड पेरिनेशन, ये पहले आता है। तो इसके अंदर जो 5 एग्जांपल्स है ये बहुत ही फेमिलियर, आप लोग इससे बहुत फेमिलियर होंगे। तो पटेटो, जिंजर, टर्मरिक, जमिकान, कोलोकेशिया। तो पटेटो, जिंजर, टर्मरिक से तो आप बहुत सभी लोग ऑलमोस्ट फेमिलियर होंगे ही, और जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो जमिकान और कोलोकेशिया से भी फेमिलियर होंगे। ठीक है, उसके बाद अपने पास स्टेम टेंड्रिल के एग्जांपल्स आते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, तो इसकी ट्रिक जी दोनों ही जी से चालू होते हैं, गोट्स एंड ग्रेपवाइन्स। अब एक बात है कि भाई गोट्स के अंदर 3 लोग आते हैं, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। ठीक है, तो स्टेम टेंडल के एग्जांपल हो गए गोट्स एंड ग्रेपवाइन्स। गोट्स में 3 लोग आते हैं, कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन। उसके बाद स्टेम थॉर्न्स आते हैं, थॉर्न्स मतलब कांटे, तो स्टेम में कांटे निकल जाते हैं, दैट इज स्टेम थॉर्न्स। तो उसके अंदर 3 एग्जांपल है, सिट्रस, बोगनविलिया, पोमग्रेनेट। तो आपने बोगनविलिया का पेड़ भी देखा होगा जिसकी जो फूल होते हैं, फ्लावर्स जो उसके होते हैं वह पिंक कलर के होते हैं बोगनविलिया के। तो वो जो पेड़ होता है वो बोगनविलिया का होता है। तो उसके आपने स्टेम देखी होगी, कांटे उसमें होते हैं। तो स्टेम थॉर्न्स का एग्जांपल में बोगनविलिया आपको ध्यान रहेगा। बाकी सिट्रस और पोमग्रेनेट भी उसका एग्जांपल है। उसके बाद फाइलोक्लेड आ जाते हैं। तो 2 होते हैं फाइलोक्लेड, एक तो फ्लैटेंड फाइलोक्लेड और फ्लैशी सिलेंड्रिकल फाइलोक्लेड। तो जो फ्लैटेंड फाइलोक्लेड है उसका एग्जांपल है कैक्टस, जिसको ओपुनशिया भी बोलते हैं, या हम कहें ओपुनशिया को कैक्टस भी बोला जाता है। तो फ्लैटेंड फाइलोक्लेड का एग्जांपल हो गया कैक्टस, ओपुनशिया। उसके बाद फ्लैशी सिलेंड्रिकल फाइलोक्लेड का एग्जांपल है यूफोरबिया। उसके बाद आप अगली लाइन में देखिए, आपको अंडरग्राउंड स्टेम का वो एग्जांपल मिलेगा जिसमें लिखा है व्हेन ओल्डर पार्ट्स आर डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। तो वो उसका एग्जांपल है, वो अंडरग्राउंड स्टेम का है। तो ग्रास, स्ट्रॉबेरी उसके एग्जांपल हो गए।
उसके बाद आगे थोड़ा सा लाइन आगे जो लाइन लिखी है उसमें जैस्मिन और मिंट के बारे में कुछ बोला गया है। तो वो जो चीज बोली गई है उसको स्टोलन बोला जाता है। वहां स्टोलन वर्ड स्पेसिफाई नहीं करा है, लेकिन जो चीज बोली गई है जैस्मिन और मिंट के बारे में उसको स्टोलन बोला जाता है। उसके बाद आगे पिस्टिया यूकोर्निया के बारे में भी कुछ बोला गया है कि रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ टफ रूट्स, तो उस चीज को ऑफसेट बोला जाता है। वर्ड स्पेसिफाई नहीं करा गया है एनसीईआरटी में, बट उसको ऑफसेट बोला जाता है। उसके बाद बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम के बारे में भी जो लिखा है उसको सकर बोला जाता है। तो सकर के एग्जांपल है बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम। तो ये हो गए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के एग्जांपल्स। तो इसके बाद हमारे पास लीफ के एग्जांपल आते हैं। तो जो लीफ वाला जो पहला पैराग्राफ है तो उसमें ऐसा कोई एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन उसमें शीथिंग और पल्विनियस के बारे में बात करी गई है। तो शीथिंग जो होता है वो मोस्ट ऑफ मतलब शीथिंग जो होता है वो मोनोकॉट्स के अंदर पाया जाता है, और पल्विनियस जो होता है वो डाइकॉट्स के अंदर पाया जाता है। अब डाइकॉट्स में भी स्पेशली फैबेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, तो उसके अंदर यह पाया जाता है पल्विनियस। उसके बाद लीफ वेनेशन के बारे में बात करी गई है। तो लीफ वेनेशन दो प्रकार से होते हैं, एक तो पैरेलल वेनेशन, एक रेटिकुलेटेड वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन जो होता है वह मोनोकॉट्स के अंदर होता है एक्सेप्ट स्माइलेक्स। स्माइलेक्स एक मोनोकॉट है, लेकिन उसके अंदर पैरेलल वेनेशन नहीं होता है, रेटिकुलेटेड वेनेशन होता है। दूसरा आता है रेटिकुलेटेड वेनेशन। तो रेटिकुलेटेड वेनेशन जो होता है वह डाइकॉट्स के अंदर होता है एक्सेप्ट कैलोफाइलम। तो कैलोफाइलम एक डाइकॉट है, लेकिन उसके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है, रेटिकुलेटेड वेनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो लीफ वेनेशन दो प्रकार से होते हैं, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेटेड वेनेशन। पैरेलल वेनेशन के अंदर पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स के अंदर पाया जाता है एक्सेप्ट स्माइलेक्स। स्माइलेक्स के अंदर रेटिकुलेटेड वेनेशन पाया जाता है, लेकिन ये है मोनोकॉट। ठीक है, और रेटिकुलेटेड वेनेशन जो होता है वो डाइकॉट्स के अंदर पाया जाता है एक्सेप्ट कैलोफाइलम। कैलोफाइलम एक डाइकॉट है, लेकिन उसमें रेटिकुलेटेड नहीं, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ लीव्स का आता है। तो टाइप्स ऑफ लीव, देखो लीव दो प्रकार की होती है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीव। तो सिंपल लीफ का तो कोई ऐसा एग्जांपल दिया नहीं है, और कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार की होती है, पिन्नेटली लीफ और पाल्मेटली लीफ। तो इनके एग्जांपल दिए गए, सिंपल लीफ का कुछ भी एग्जांपल नहीं, लेकिन कंपाउंड लीफ के एग्जांपल है। तो कंपाउंड लीफ दो प्रकार से होती है, पिन्नेटली और पाल्मेटली। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के एग्जांपल है नीम और रोज, और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ के एग्जांपल है सिल्क, कॉटन, जिसको बॉम्बैक्स भी बोल दिया जाता है। उसके बाद फाइलोटेक्सी ऑफ लीफ आती है। तो फाइलोटेक्सी ऑफ लीफ जो होती है वो देखो, फाइलोटेक्सी तीन प्रकार से होती है मेजरली, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ड। ठीक है, अब देखो अपोजिट जो होता है ना वो वैसे तो दो प्रकार का होता है, सुपरपोज और डेक्यूरेट, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करा है। तो ये थोड़ा डिटेल में है, तो यदि आपको याद रहे तो ठीक, और नहीं रहे तो भी ठीक। ठीक है, ऐसा मतलब इसका टेंशन नहीं लेना है, मतलब ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया थोड़ा सा डिटेल में। तो अपोजिट दो प्रकार से होते हैं, सुपरपोज और डेक्यूरेट। यदि याद रहे तो अच्छी बात है, और नहीं रहे तो भी अच्छी बात है। ठीक है, अल्टरनेट के अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं वह सीएमएस आते हैं, मतलब सीएमएस से आपको उसको ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे केमिस्ट्री के सर थे सीएमएस, मतलब हम उनको ऐसे सीएमएस सर ऐसे बुलाते थे। तो मैंने अपने समय ऐसे ट्रिक बनाई थी, सीएमएस सर अल्टरनेट करते हैं। देखो सीएमएस सर अल्टरनेट करते हैं। तो सी से हो गया चाइना रोज, एम से हो गया मस्टर्ड, और एस से हो गया सनफ्लावर। तो सीएमएस सर अल्टरनेट करते हैं। तो चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये किसके एग्जांपल हो गए? अल्टरनेट के। उसके बाद अपोजिट के एग्जांपल आते हैं ग्वावा और कैलोट्रोपिस। और यदि आपको डिटेल में अगर याद रख पाओ तो अच्छी बात है, और नहीं रख पाओ तो भी टेंशन नहीं। तो अपोजिट में सुपरपोज अपोजिट का ग्वावा और डेक्यूरेट अपोजिट का कैलोट्रोपिस। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड के एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो वर्ल्ड के एल्स्टोनिया और नेरियम इसके एग्जाम्पल है। तो ये हो गए लीफ के एग्जाम्पल। इसके बाद हमारे पास लीफ मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल आते हैं। तो मॉडिफिकेशन का मतलब फिर से वही हो गया, मतलब लीफ का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। अब फोटोसिंथेसिस करने के अलावा यदि और कोई दूसरा काम करना है तो लीफ के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, तो वही है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में सबसे पहले लीफ टेंड्रिल आता है, जिसका एग्जाम्पल है पी। उसके बाद लीफ स्पाइन्स आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कैक्टस। और उसके बाद फ्लैशी लीव्स आती है, जिसका एग्जांपल है ओनियन एंड गार्लिक। उसके बाद एक लीव्स होती है, मतलब उसमें लीव्स तो छोटी छोटी होती है, और जो पिटियोल होता है वह एक्सपांड हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, और वह फूड सिंथेसाइज करता है। तो ऐसा किसमें होता है? ऐसा ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में होता है। उसके बाद बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो लेमिना होता है वह मॉडिफाई हो जाता है इंसेक्टी, मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाने के लिए, तो इंसेक्टिवोर बन जाता है वो उनका लेमिना। तो किसमें होता है सब? वीनस फ्लाईट्रैप एंड पीचर प्लांट के अंदर।
तो ये हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के एग्जांपल। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ बोर्ड पे, जैसे ये लिखा, इसके पहले मैंने जो भी लिखा, तो इस तरीके से ही आपको पेज पे लिखना है। वो जो पेज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ना, जो पेज एग्जाम्पल है ना, तो उस पेज में आपको कैसे लिखना है, जैसे मैं इस बोर्ड पे लिखते जा रहा हूँ। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे किस पेज की बात करें, तो पिछला वीडियो देख के आइए आप। पिछला वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, आपको वह देखना चाहिए। इसके बाद आगे फ्लावर्स अपने को देखने को मिलता है। तो आगे जो एग्जाम्पल्स है वह फ्लावर की सिमेट्री के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो सिमेट्री ऑफ फ्लावर में एग्जाम्पल्स आते हैं। तो फ्लावर की जो सिमेट्री है वह एक तो एक्टिनोमॉर्फिक टाइप हो सकती है, जाइगोमॉर्फिक टाइप हो सकती है, एसिमेट्रिकल टाइप हो सकती है। एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री भी बोला जाता है, जाइगोमॉर्फिक को बायलैटरल सिमेट्री भी बोला जाता है। अभी इसके मतलब जो है, जैसे एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, मतलब आप इसको किसी भी रेडियल प्लेन से काटो, दो इक्वल हाफ्स में वह कटते हैं। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि उसके लिए उसका एक स्पेसिफिक प्लेन होता है कि उसी स्पेसिफिक प्लेन से आप काटोगे तो वो दो इक्वल हाफ में कटेंगे। कोई सा भी उसका प्लेन नहीं होता, उसका एक ही स्पेसिफिक प्लेन होता है, उससे अगर आप काटोगे तो वह दो इक्वल हाफ में कटेंगे। और एसिमेट्रिकल को तो आप किसी भी प्लेन से काटो, इक्वल हाफ्स में कट ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसको आप इसके जो ये मतलब है एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, आप उसके सिंबल से भी समझ सकते हो। जैसे ये एक्टिनोमॉर्फिक का ये सिंबल है ना, मतलब ये क्या है, सर्कल, सर्कल में ऐसा, मतलब इसका मतलब ये है कि आप उसको ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, कैसे भी काटो, सर्कल तो भाई दो इक्वल हाफ में ही कटेगा ना। तो ये हो गया भाई उसका, है ना, एक्टिनोमॉर्फिक का उसके सिंबल से मतलब समझ में आया, ठीक। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल सिमेट्री का जो सिंबल है, इससे मैं आपको देखो मतलब समझाता हूँ। जैसे ये दो है, इसको अपन ने ऐसे काटा तो ये दो इक्वल हाफ में कट गया ना। एक उसका एक सिर्फ स्पेसिफिक प्लेन है, कौन सा, ये वाला। तो एक ये इक्वल हाफ हो गया, एक ये इक्वल हाफ हो गया, तो दो इक्वल हाफ में वो बढ़ गए एक स्पेसिफिक प्लेन से, तो ये हो गया जाइगोमॉर्फिक। यहाँ पर तो बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि वह सर्कल है ना, वो सिंबल उसका, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लेन है, तो ये सिंबल से मतलब इस तरीके से समझना आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। तो देखो एक्टिनोमॉर्फिक के क्या क्या एग्जांपल है, गार्लिक, चिली, ओनियन, धतूरा, मस्टर्ड। इसको याद कैसे करें, इसकी मेरे पास ट्रिक है। तो देखो गार्लिक का हो गया गाड़ी, गाड़ी का आर ध्यान रखिए, गाड़ी है ना, ठीक है, गाड़ी बोलना है अपने को, गाड़ी, ठीक है। चली, चिली का चली, ओनियन का ऑन, धतूरा का दा, मतलब देखो ये जो द होता है ना, THE द, उसको आप सिर्फ ये एग्जाम्पल लर्न करने के लिए दा, ऐसा ऐसा ध्यान रखिए। उसके बाद इस मस्टर्ड का तो मस्टर्ड ही, तो पूरा क्या हो गया, ये गाड़ी चली ऑन द मस्टर्ड। गाड़ी कहाँ पर चली, मस्टर्ड पर चली, गाड़ी चली ऑन द मस्टर्ड, ठीक है। तो गाड़ी चली ऑन द मस्टर्ड से गार्लिक, चिली, ओनियन, धतूरा, मस्टर्ड, तो बहुत ही इजीली इसके एग्जांपल लर्न हो गए। उसका जाइगोमॉर्फिक के जो एग्जांपल्स है वह है पी, केसिया, बीन, गुलमोहर। तो इसको भी याद करने का बहुत ही इजी तरीका है। इसकी ट्रिक सुनो, पी का तो पी, ठीक है, केसिया का सी ले लीजिए, बीन का बी ले लीजिए, PCB, और गुलमोहर का तो गुल ले लीजिए। तो ये क्या बन गया, PCB गुल। अब PCB क्या है, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PCB के फुल फॉर्म बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन एक जनरल के लिए ले लीजिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, है ना। अब गुल क्या, जैसे अपन बोलते बिजली गुल, है ना, बिजली गुल, तो ऐसे PCB गुल, ठीक है। तो ये सिर्फ आप एग्जांपल लर्न करने के लिए, ठीक है। तो PCB गुल से क्या है, पी, केसिया, बीन, गुल, मोहर। तो इससे आप जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल्स याद कर सकते हो। उसका एसिमेट्रिकल का तो एक ही एग्जांपल है, कैना। तो इस तरीके से आपके फ्लावर सिमेट्री के एग्जांपल्स हो गए। अब देखिए फ्लावर जो है वह 3 प्रकार से हो सकते हैं। अगर फ्लावर अपेंडेजेस 3 है तो ट्राइमेरस, 4 है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस। अब ट्राइमेरस जो फ्लावर होते हैं वह मोनोकॉट्स के होते हैं, और डाइकॉट्स जो मतलब मोस्टली जो डाइकॉट्स है वैसे तो वह पेंटामेरस होते हैं, लेकिन एक ब्रेसिकेसी फैमिली के जो डाइकॉट्स है वह टेट्रामेरस होते हैं। तो ट्राइमेरस फ्लावर्स आर मोनोकॉट्स, टेट्रामेरस फ्लावर्स आर ब्रेसिकेसी के, और जो बचे हुए डाइकॉट्स है वह पेंटामेरस, ठीक है। उसके बाद जो आगे अपने को एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं वह वर्ल्स, मतलब पोजीशन ऑफ वर्ल्स के देखने को मिलते हैं। ये पोजीशन किसके, ये पोजीशन है कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम की पोजीशन है ये विथ रिस्पेक्ट टू गाइनोशियम,
ठीक है, तो पोजीशन है कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम की, तो पहला इसमें हाइपोगाइनस। अब हाइपोगाइनस बोल रहे हैं और ये पोजीशन किसकी, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम की, और हाइपो है मतलब कैलिक्स कोरोला और एंड्रोशियम हाइपो में मतलब नीचे है, और विथ रिस्पेक्ट टू किसके, गाइनोशियम के। तो यदि कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम नीचे है तो गाइनोशियम ऊपर रहेगा, है ना। तो हाइपोगाइनस में कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम नीचे होते हैं और गाइनोशियम ऊपर होता है, इसलिए जो उसमें ओवरी होती है उसको सुपीरियर ओवरी भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद पेरिगाइनस, पेरिगाइनस के अंदर क्या होता है, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम और गाइनोशियम, तीनों ही चारों ही, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम सब कुछ है ना सेम लेवल पर होते हैं, उसमें ओवरी को हाफ इंफीरियर बोला जाता है। उसके बाद एपीगाइनस, एपीगाइनस में जो कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम, अब देखो एपी है, एपी मतलब ऊपर, तो कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम कहाँ होंगे, ऊपर होंगे, और ये पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में। तो कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम यदि ऊपर है तो गाइनोशियम नीचे होगा। तो एपीगाइनस के अंदर कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम ऊपर होते हैं और गाइनोशियम जो होता है वह नीचे होता है, इसलिए उसमें जो ओवरी होती है उसको इंफीरियर ओवरी बोला जाता है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हाइपोगाइनस के अंदर जो एग्जांपल्स है वह ब्रिंजल, मस्टर्ड और चाइना रोज। इसको याद कैसे रखें, बीएमसी, बीएमसी आपको पता है बीएमसी क्या होता है, जो मतलब मुंबई का जो नगर निगम होता है उसको बीएमसी बोलते हैं ना, है ना। तो बीएमसी है, तो हाइपोगाइनस के एग्जांपल आप बीएमसी से ध्यान रख सकते हो। तो बीएमसी, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, तो इस तरीके से आप इसका ध्यान रख सकते हो। उसका पेरिगाइनस, पेरिगाइनस के क्या क्या एग्जांपल है, प्लम, पीच, रोज। तो देखो पेरिगाइनस कहां से चालू होता है, पी से चालू होता है, और पी से पेरिगाइनस, पी से प्लम, पीच, और फिर रोज भी उसमें आ जाता है, मतलब प्लम, पीच, रोज। ये ऐसा मतलब जब आप इसको बहुत बार पढ़ोगे ना तो प्लम, पीच, रोज जैसे मतलब जल्दी बोलने में आता है ये, तो प्लम, पीच, रोज तो बहुत ही कॉमन सा है ना। तो प्लम, पीच, रोज आर एग्जांपल्स ऑफ पेरिगाइनस। उसके बाद एपिगाइनस के एग्जांपल्स आते हैं ग्वावा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एंड एप्पल। तो एप्पल, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ग्वावा, कुकुम्बर, तो ये सब एग्जांपल जो है एपिगाइनस की बहुत इजीली लर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो सारे एग्जांपल इजीली लर्न हो जाते हैं। उसके बाद एस्टिवेशन आता है। तो एस्टिवेशन क्या होता है, कुछ नहीं, एस्टिवेशन जो है वो अरेंजमेंट होता है सेपल या फिर पेटल का, सेपल या फिर पेटल का वो अरेंजमेंट होता है फ्लावर बड के अंदर, किसके रिस्पेक्ट में, उसके ही जो बाकी मेंबर्स है, सेम वर्ग के जो उसके बाकी मेंबर्स है उनके रिस्पेक्ट में सेपल या फिर पेटल का अरेंजमेंट होता है फ्लावर बड के अंदर, तो वो एस्टिवेशन होता है, ठीक है। अब एस्टिवेशन जो होता है वो चार प्रकार से होते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अरेंजमेंट होता है सेपल या फिर पेटल का। तो एक बात सुन लीजिए, वेलवेट, ट्विस्टेड और एम्ब्रिकेट, ये जो एस्टिवेशन है यह सेपल में भी पाया जाएगा और पेटल में भी पाया जाएगा, लेकिन वैक्सिलरी जो है वह सिर्फ और सिर्फ पेटल्स में ही पाया जाता है, सेपल्स में नहीं पाया जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा समझिए। देखो वेलवेट, वेलवेट मतलब क्या कि जस्ट टच है वह, मतलब टच है, ओवरलैप नहीं, जैसे ये उसके है जैसे सेपल्स का मान लीजिए या फिर पेटल का मान लीजिए, तो ये उसके पेटल है, पेटल से अपन देखते हैं, तो एक पेटल ये दूसरा पेटल, तो सिर्फ टच है, तो ऐसे ये टच है, फिर इधर से भी टच है, टच तो सिर्फ टच है बट ओवरलैप नहीं है। उसका ट्विस्टेड, तो ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग है लेकिन ऐसे कंटिन्यूस है, जैसे मान लीजिए जैसे एक ये पेटल है तो ये वाला पार्ट उसका ऊपर है और ये वाला नीचे, तो अगले वाले में भी इधर वाला पार्ट ऊपर होगा और इधर वाला पार्ट नीचे होगा, तो कंटिन्यूअस एक जो है वह ओवरलैपिंग है ट्विस्टेड के अंदर। वही इम्ब्रिकेट के अंदर भी ओवरलैपिंग तो है बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस, जैसे मान लीजिए कि ये वाला नीचे है और इधर वाला भी नीचे है, और वहीं दूसरे पेटल में दोनों ही ऊपर है, और किसी किसी में तो एक अंदर एक बाहर है, तो इस तरीके से कंटिन्यूअस उसमें नहीं है। तो देखो इम्ब्रिकेट के अंदर क्या होता है, जैसे 5 पेटल है तो एक जो होगा वह अंदर होगा, एक जो होगा वह बाहर होगा, और जो बचे हुए 3 रहेंगे वो अंदर बाहर होंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, एक जो होगा वह अंदर होगा, एक जो होगा वह बाहर होगा, और 3 जो होंगे वह अंदर और बाहर, इन एंड आउट होंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख सकते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे एक अंदर है और एक मतलब वो डायग्राम देखिए, आपको डायग्राम से समझ में आएगा, अब ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो एक अंदर होता है, एक बाहर होता है, 3 अंदर बाहर होते हैं, तो ये इम्ब्रिकेट का हो गया। उसके बाद वैक्सिलरी, वैक्सिलरी जो होता है वह उसको पेपिलियोनिशियस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पेपिलियोनिशी फैमिली के अंदर मिलते हैं, है ना, और ये सिर्फ पेटल्स के अंदर होता है वैक्सिलरी, और मिलते किसके अंदर है, पेपिलियोनिशी फैमिली के अंदर मिलते हैं, और इसीलिए इस एस्टिवेशन को, वैक्सिलरी एस्टिवेशन को पेपिलियोनिशियस एस्टिवेशन भी बोला जाता है।
तो इसलिए इसके एग्जाम्पल पी और बीन हो गए, है ना, मतलब जितने भी पेपिलियनेशियस फैमिली का एग्जाम्पल है वो वैक्सिलरी के हो गए। अब एस्टिवेशन के बाकी भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखो वेलवेट के एग्जाम्पल हो गया, एक ही एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस। उसके बाद ट्विस्टेड का एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, ठीक है। तो देखो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ट्विस्ट, देयर इज अ ट्विस्ट इन द गेम। तो ट्विस्ट कौन करता है? चाइना जो होता है वो ट्विस्ट करता है, चाइना जो कंट्री है ना, तो वो ट्विस्ट करता है। कई बार लेडी भी ट्विस्ट कर देती है, तो लेडी फिंगर ट्विस्टेड, है ना, चाइना रोज ट्विस्टेड, और कॉटन का भी ऐसे आप ध्यान रख लीजिए। वैसे सारे एग्जाम्पल जो है वो इजीली लर्न हो जाते हैं, पढ़िए आप एक दो बार तो हो जाएंगे आपको याद। उसका इम्ब्रिकेट में केसिया और गुलमोहर जो है वह इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद वैक्सिलरी में मैंने जैसे बताया कि वह पेपिलियोनेशियस है, तो उसमें पी और बीन उसके एग्जाम्पल हो गए, मतलब पेपिलियोनेशियस फैमिली के जितने भी वो एस्टिवेशन हो गए, मतलब वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन के एग्जाम्पल हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल इसके। अब आगे जो अपने को एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं वो एंड्रोशियम वाले पैराग्राफ के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जैसे मान लीजिए स्टेमन जो है यदि वह पेटल से यूनाइटेड है, पेटल से यदि स्टेमन यूनाइटेड है तो उसको अपन एपीपेटलस बोल देते हैं। और ऐसे जो ऐसा अपने को ब्रिंजल के अंदर देखने को मिलता है, एपीपेटलस कंडीशन अपने को ब्रिंजल के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद यदि मान लीजिए स्टेमन जो है वो पेरियंथ से यूनाइटेड है। पेरियंथ क्या होता है? जब कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं हो और वह यूनाइटेड हो, फ्यूज्ड हो, तो जब कैलिक्स और कोरोला फ्यूज हो जाते हैं तो उसको पेरियंथ बोल देते हैं। और ये लिली के अंदर पाया जाता है। तो पेरियंथ जो होता है वह लिली के अंदर पाया जाता है, और उसमें जो स्टेमन होता है वह पेरियंथ से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए अपन उसको एपीफिलस बोल देते हैं। और पेरियंथ को टेपल भी बोला जाता है, इसलिए एपीटेपलस भी हम उसको बोल देते हैं। तो एपीफिलस को एपीटेपलस भी बोला जाता है। और ऑब्वियसली लिली के अंदर अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि लिली में ही तो पेरियंथ अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यदि मान लीजिए बहुत सारे स्टेमन, एंड्रोशियम में क्या है, बहुत सारे स्टेमन है। अब मान लीजिए सब लोग एक बंच बना ले, मतलब सब लोग ऐसे फ्यूज होकर एक बंच बना ले स्टेमन, तो उसको मोनोएडल्फस बोल देते हैं। और ऐसी कंडीशन अपने को चाइना रोज में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद बंच तो बनाया, लेकिन एक बंच नहीं बनाया, दो बंच बनाया, तो ऐसी कंडीशन अपने को पी के अंदर देखने को मिलती है। डायएडल्फस कंडीशन इसको बोला जाता है। तो डायएडल्फस कंडीशन अपने को पी फैमिली के अंदर देखने को मिलती है, जो कि 9+1 होता है। मतलब जैसे दो बंच ये लोग बनाएंगे ना, तो एक बंच के अंदर तो 9 स्टेमन्स रहेंगे, और जो दूसरा बंच रहेगा उसमें एक ही रहेगा। तो 9 एक इधर और एक इधर, तो इस तरीके से दो बंच बनेंगे 9+1 के। इसमें डायएडल्फस किसमें होता है? पी में होता है। उसके बाद पॉलीएडल्फस, मतलब भाई बंच बने हैं, बहुत सारे बंच बने हैं, मतलब ये थोड़े बहुत बंच इधर, थोड़े स्टेमन के बंच इधर, तो ऐसे बहुत सारे जब बंच बन जाए तो उसको पॉलीएडल्फस बोल देते हैं। पॉलीएडल्फस, ठीक है, तो पॉलीएडल्फस उसको बोल देते हैं। और ऐसा किसके अंदर अपने को देखने को मिलता है? सिट्रस, या जिसको लेमन बोल देते हैं, तो उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। अब एक और कंडीशन, स्टेमन फ्यूज ही नहीं है, सारे के सारे स्टेमन जो है वह अलग अलग है, तो उसको पॉलीएंड्रस बोल देते हैं। तो पॉलीएंड्रस अपने को मस्टर्ड, लिली और टोमेटो के अंदर देखने को मिलता है। तो याद रखना है इसको, मस्टर्ड, लिली और टोमेटो के अंदर पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है। अब स्टेमन की जो लेंथ होती है उसके बेस पर ऐसे डायडिनामस और टेट्राडिनामस दो आते हैं, ठीक है। तो डायडिनामस के अंदर क्या होता है, जो स्टेमन होते हैं दो बड़े होंगे और दो छोटे होंगे, ठीक है। तो दो बड़े बड़े स्टेमन, दो छोटे छोटे स्टेमन, ऐसे जमे हुए नहीं होते, लेकिन वो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि दो बड़े बड़े स्टेमन होंगे और दो छोटे छोटे स्टेमन होंगे। तो वो ऐसी कंडीशन अपने को साल्विया के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। साल्वेनिया इज अ डिफरेंट एंड साल्विया इज अ डिफरेंट। तो साल्वेनिया और साल्विया में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो डायडिनामस कंडीशन अपने को साल्विया के अंदर देखने को मिलती है। अब टेट्राडिनामस के अंदर क्या होता है? चार बड़े बड़े स्टेमन और दो छोटे स्टेमन। तो चार बड़े दो छोटे इन टेट्राडिनामस, और डायडिनामस में दो बड़े और दो छोटे, ठीक है। तो टेट्राडिनामस का एग्जांपल है मस्टर्ड। तो मस्टर्ड के अंदर टेट्राडिनामस कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। तो ये एंड्रोशियम के सारे एग्जांपल्स है। अब गायनोशियम के जो एग्जांपल्स है वो ये रहे। तो गायनोशियम के अंदर अपने को एपोकार्पस ओवरी और सिनकार्पस ओवरी देखने को मिलता है। तो एपोकार्पस ओवरी का मतलब क्या? कार्पेल्स सभी फ्री है, और सिनकार्पस में कार्पेल्स जो होते हैं वो सभी फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो एपोकार्पस ओवरी के अंदर जो एग्जांपल्स है वह है लोटस, रोज और मिचेलिया, ठीक है। और सिनकार्पस ओवरी के अंदर जो एग्जांपल्स है वह है मस्टर्ड, पेपेवर,
टोमेटो, लेमन और चाइना रोज। ठीक है, तो इतने सारे एग्जांपल्स को याद कैसे करें? ये तीन तो इजीली लर्न हो जाते हैं, लोटस, रोज, मिकेलिया, किसमें? एपोकार्पस ओवरी में। सिनकार्पस में इतने सारे, इसको याद कैसे करें? तो ट्रिक है इसकी, देखो ट्रिक सुन लीजिए पहले। मस्टर्ड का हो गया मम्मी, पेपर का पापा, टोमेटो का तो टोमेटो ही या टमाटर भी आप बोल दीजिए। ट्रिक पूरी सुन लेना आप। लेमन का लेके, चाइना और फिर जाइए। तो ये हो गई इसकी ट्रिक। तो देखिए, मम्मी पापा टोमेटो लेके चाइना जाइए, इसकी ट्रिक होगी। तो मम्मी पापा टोमेटो लेके चाइना जाइए, इससे क्या? मस्टर्ड, पेपर, टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, सिनकार्पस ओवरी। तो सिनकार्पस ओवरी का एग्जांपल क्या है? मम्मी पापा टोमेटो लेके चाइना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अपना सिनकार्पस ओवरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटेशन आता है। तो प्लेसेंटेशन बहुत प्रकार के, 5 प्रकार के: मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री, सेंट्रल एंड बेसल। ठीक है, तो मार्जिनल के अंदर तो पी, मतलब मार्जिनल का जो डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर, उससे अपने को समझ में आता है कि मार्जिनल का जो एग्जांपल है वह पी है। उसके बाद एक्साइल, एक्साइल के जो एग्जांपल्स है वह है लेमन, टोमेटो एंड चाइना रोज। पैराइटल के जो एग्जांपल्स है वह है मस्टर्ड और आर्जिमोन। उसके बाद फ्री सेंट्रल के जो एग्जांपल्स है वह है डायंथस और प्राइम रोज। और उसके बाद जो बेसल के एग्जांपल है वह सनफ्लावर, मारीगोल्ड और वीट। ठीक है, तो जो बेसल के जो एग्जांपल है वो एस्टरेसी और पोएसी फैमिली है ना, मतलब जितनी भी एस्टरेसी और पोएसी फैमिली है वो उनमें बेसल प्लेसेंटेशन होता है। तो सनफ्लावर और मारीगोल्ड एस्टरेसी फैमिली के और वीट जो है वो पोएसी फैमिली का है। ठीक, तो अब मैं चाहता हूँ प्लेसेंटेशन वाले में भी ट्रिक्स ला सकता था, लेकिन ये वाले जो एग्जांपल्स ना बहुत ही इजीली लर्न हो जाते, तो इसलिए यहाँ पर ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मोर द ट्रिक्स मोर द कंफ्यूजन। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रिक्स नहीं लाया क्योंकि वो इजीली लर्न हो जाते। तो ये है प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल और ये है गायनोशियम के एग्जाम्पल। इसके बाद अपने पास फ्रूट्स वाला पार्ट आता है। तो फ्रूट्स वाले पार्ट में एज सच तो कोई एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन उसमें एक लाइन लिखी है कि मैंगो और कोकोनट के अंदर जो फ्रूट्स है उनको ड्रग बोला जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक और बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फिग जो प्लांट होता है उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है फिग में। ठीक है, उसके बाद अगला जो पार्ट आता है वो सीड वाला आ जाता है। ठीक है, तो सीड जो होती है वो 2 प्रकार की, डायकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। अगर कॉटिलेडन 2 है तो डायकॉट्स, कॉटिलेडन 1 है तो मोनोकॉट। ठीक है, तो जो डायकॉट सीड्स जो होती है वह नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होती है, और जो मोनोकॉट सीड्स होती है वह एंडोस्पर्मिक सीड्स होती है। तो जैसे डाइकॉट्स हो गए अपने ग्राम और पी, इनमें अपने को नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म उसमें अपने को देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट कैस्टर। कैस्टर एक डाइकॉट है लेकिन उसमें एंडोस्पर्म होता है, उसकी सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म होता है। कैस्टर डाइकॉट होने के बावजूद भी उसके सीड्स में अपने को एंडोस्पर्म मिलता है, और बाकी जितने भी डाइकॉट्स हैं उनमें एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलता अपने को। उसके बाद मोनोकॉट्स, तो मोनोकॉट्स जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, तो ये एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं इनके, एक्सेप्ट ऑर्किड। अब ऑर्किड का ऐसा है कि उसमें एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है, तो ऑर्किड मोनोकॉट होने के बावजूद भी उसमें एंडोस्पर्म नहीं है, तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक हुआ लेकिन फिर भी वो मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट्स आर एंडोस्पर्मिक सीड्स एक्सेप्ट ऑर्किड। तो ये हो गए। अब इसके बाद अपने पास फैमिलीज के एग्जाम्पल बचते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर वैसे तो 4 फैमिलीज के बारे में बात करी गई है, ब्रेसिकेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली और लीलियसी फैमिली। लेकिन इन 4 में से मात्र 3 ही फैमिलीज के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है, और उसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दिए। तो फैबेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली और लीलियसी फैमिली के ही हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, और एग्जाम्पल्स बहुत ही ईजी है, मतलब आप उनके नाम सुनोगे और आप उनकी फैमिलीज बता दोगे अगर आप उसको 4-5 बार पढ़ोगे तो। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स याद करने के लिए बहुत ही ईजी है, भले ही नंबर थोड़ा सा ज्यादा है बट इजी टू लर्न। ओके, तो सबसे पहले फैमिली आती है फैबेसी फैमिली, जिसको पेपिलियोशी फैमिली भी बोला जाता है। अब पेपिलियोशी से आपको पी तो ध्यान रहेगा ना, पी फैमिली भी इसको बोला जाता है। फैबेसी फैमिली इज आल्सो नोन एज पेपिलियोशी फैमिली एंड आल्सो नोन एज पी फैमिली, तो उससे आपको पी तो ध्यान रहेगा। या पी से रिलेटेड आपको ग्राम, अरहर, सेम, मूंग ये भी याद रहेगा। ठीक है, तो ये इसके है। उसके बाद सोयाबीन और ग्राउंडनट आर एडिबल ऑयल, तो वो भी फैबेसी फैमिली के अंदर आते हैं। उसके बाद इंडिगो फेरा जो कि एक डाई है ना, वो भी इसके अंदर आता है। अब एक फाइबर होता है सनहेम, तो वो भी फैबेसी फैमिली के अंदर आता है। सेसबनिया और ट्राइफोलियम आर इंपॉर्टेंट है ना, ये फोल्डर होते हैं सेसबनिया और ट्राइफोलियम, इसको ध्यान रखिए क्योंकि
मतलब देखो, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल याद तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो कि आप भूल जाते हो। तो सेसबनिया और ट्राइफोलियम उसमें से कॉमन एग्जांपल्स है, तो ये इसको भी आपको ध्यान रखना है, फैबेसी फैमिली के अंदर आता है। उसके बाद लुपिन और स्वीट भी ऑर्नामेंटल है, ठीक है, तो वो भी फैबेसी फैमिली के अंदर आता है। तो एक आखिरी एग्जाम्पल है मुलेठी, तो मुलेठी का नाम तो आपने सुना भी होगा, मतलब बहुत सारी इसमें मिलाकर ये मुलेठी को खाते हैं एज ए मेडिसिन, तो वो भी फैबेसी फैमिली के अंदर आता है। अब ये इतने सारे एग्जाम्पल्स है, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं, आप इसको पढ़िए, 4-5 बार पढ़िए तो आपको इजीली ये याद हो जाएंगे, बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स है। अब अगले जो 2 फैमिली बची है, सोलेनेसी और लिलिएसी, तो उसके एग्जाम्पल्स कंपेरेटिवली इससे कम है, ठीक है, तो दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं। अब मात्र 2 ही फैमिलीज बची है, सोलेनेसी और लिलिएसी। तो पहले अपने को सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल्स देखना है, जो कि मात्र 10 ही है, 5 इधर और 5 इधर, तो बहुत सिंपल है। तो देखो, सोलेनेसी फैमिली को पोटैटो फैमिली भी बोला जाता है। सोलेनेसी नाम आते से आपके दिमाग में पोटैटो आना चाहिए, तो सोलेनेसी फैमिली को पोटैटो फैमिली भी बोला जाता है, और इसलिए उसका एग्जाम्पल है पोटैटो, ठीक है। अब सोलेनेसी फैमिली के बारे में जहां पर बात करी गई है, वहां पर जो डायग्राम बनाया हुआ है वो मकॉय का डायग्राम है। तो एक तो पोटैटो नाम से आपको ध्यान रहेगा, और मकॉय वो डायग्राम से आपको ध्यान रहेगा। उसके अलावा ब्रिंजल, टोमेटो, ये भी उसके एग्जाम्पल है। अब देखो, ये इनमें से जो 3 हमने शुरू के, पोटैटो, मकॉय और ब्रिंजल, इनके साइंटिफिक नेम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पूछे भी जाते हैं, है ना। मतलब बाकी के इतने साइंटिफिक नेम याद नहीं भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन इन 3 के तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि इनका डिस्कशन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी करा गया ना, तो ये तो याद होनी ही चाहिए। तो पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरोसम बोलते हैं, और मकॉय को सोलेनम निग्रुम बोलते हैं, और ब्रिंजल को सोलेनम मेलोंगेना बोला जाता है। उसका टमाटो तो एक उसका एग्जाम्पल है ही। अब चिली स्पाइस है, अपने को पता ही है। उसके बाद बेलाडोना, अश्वगंधा, धतूरा, ये 3 आपको याद होना ही चाहिए, जो कि मेडिसिन है। धतूरा आपको पता ही है, शिव जी को चढ़ाते हैं, वो काटे जैसा होता है, वो धतूरा है, तो वो मेडिसिन है, ठीक है। उसके बाद ट्यूबैको, जो कि फ्यूमिगेटरी है, जो कि बिल्कुल लेना नहीं चाहिए टोबैको, और पेटूनिया, जो कि ऑर्नामेंटल है। तो ये सब सोलेनेसी फैमिली, दैट इज पोटैटो फैमिली के एग्जांपल्स है। अब लिलिएसी फैमिली बची है, और हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पर आ चुके हैं, और अब लिलिएसी फैमिली के एग्जांपल बचे। अब लिलिएसी फैमिली के कुछ गिने चुने एग्जांपल्स ही बचे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो लिलिएसी फैमिली को लिली फैमिली भी बोला जाता है, और ये फैमिली एक मोनोकॉट फैमिली है, ठीक है। तो लिली फैमिली बोला जाता है, इसलिए इसका एक एग्जाम्पल है लिली, ठीक है। अब लिली जो है वह दिखने में ग्लोरियस है, तो एक और इसका एग्जाम्पल हो गया ग्लोरियोसा। तो लिली फैमिली, लिलिएसी फैमिली में लिली एक एग्जाम्पल है, ग्लोरियोसा एक एग्जाम्पल है। अब ग्लोरियोसा मतलब दिखने में खूबसूरत, तो ऑर्नामेंटल है ये, मतलब ऑर्नामेंटल भी तो वही होता है कि प्लांट दिखने में मतलब शोकेस टाइप जो प्लांट्स होते हैं वो ऑर्नामेंटल होते हैं। तो लिली एक एग्जांपल है, ग्लोरियोसा एक एग्जांपल है, और टुलिप भी ऑर्नामेंटल का एग्जांपल है। तो ये जो लिली, ग्लोरियोसा, टुलिप ऑर्नामेंटल है, ये लिलिएसी फैमिली के अंदर आते हैं। अब जो फैबेसी फैमिली के अंदर जो लुपिन था वो भी ऑर्नामेंटल ही था, तो उधर लुपिन और ये यहाँ पर टुलिप, तो इन 2 नाम में कंफ्यूजन होता है। तो इसको मैं आपको याद करने का एक बढ़िया तरीका बता देता हूँ। तो देखो, लुपिन जो था वो एल से चालू होता है, टुलिप टी से चालू होता है। अब अल्फाबेट्स में एल पहले आता है कि टी, ऑब्वियसली एल ही पहले आता है। और अपने जो जिस सीक्वेंस में फैमिलीज को पढ़ा है, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, तो फैबेसी पहले पढ़ा है, तो एल अल्फाबेट में पहले आता है, तो इसलिए वो फैबेसी का हो गया। और टी अल्फाबेट में बाद में आता है, इसलिए वो ये लिलिएसी फैमिली अपन बाद में पढ़ रहे हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से आप उसको ध्यान रख सकते हो। उसके बाद ओनियन, गार्लिक और एस्पेरेगस, जो कि वेजिटेबल्स है, तो वो भी इसका एग्जांपल है। ओनियन का जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, एलियम सेपा भी उसको बोला जाता है। मतलब एनसीईआरटी के अंदर जो इसका दूसरे नाम दिए गए हैं, किसी भी प्लांट का जो दूसरा नाम दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर स्पेशली, तो वो तो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे ओनियन का एलियम सेपा है, गार्लिक, एस्पेरेगस, तो ये 3 है, ये वेजिटेबल्स हो गए, और ये 3 ऑर्नामेंटल हो गए। अब 2 बचे हैं, एलोवेरा। एलोवेरा तो आपको पता ही है मेडिसिन होता है, मतलब पिंपल्स वगैरह के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करा जाता है, तो मेडिसिन तो हुई, और बहुत सारी बाकी चीज़ों में भी एलोवेरा का इस्तेमाल करा जाता है, बहुत लोग जूस भी पीते हैं एलोवेरा का। तो एज ए मेडिसिन एलोवेरा, और वो लिलिएसी फैमिली के अंदर आता है। अब लास्ट है कोलचिकम ऑटमनेल, जो कि कोलचिसिन उसको बोला जाता है एक और, तो वो अल्कलॉइड है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स लिलिएसी फैमिली के बस गिने चुने ही एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हो गए मॉर्फोलॉजी के सारे एग्जाम्पल्स। और मैंने फैमिलीज के अंदर ट्रिक वगैरह जानबूझकर नहीं रखी है, क्योंकि देखो मतलब ये एग्जाम्पल्स है ना बहुत ही ईजी है, आप उसको 4-5 बार पढ़कर तो देखिए, मतलब आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो बहुत इजी एग्जांपल्स होते हैं फैमिलीज के, इसलिए मतलब ट्रिक नहीं लिया। और आप भी मत बनाइए ट्रिक, क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स है, ट्रिक भी बड़ी बन जाएगी, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो
ट्रिक आप भी मत बनाना, 4-5 बार आप उसको पढ़िए, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी बट ईजी टू लर्न, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारे मॉर्फोलॉजी के सारे एग्जाम्पल्स इन जस्ट वन वीडियो। इसके अलावा एनटीए ने पिछले साल 3 फैमिलीज को और ऐड करा था सिलेबस में, मालवेसी, एस्ट्रेसी और पोएसी। तो यदि आपको उसके भी एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, तो मैं उसके शॉर्ट वीडियोस बना दूंगा। और तब तक के लिए डू स्टडी वेरी हार्ड, स्मार्टली, and keep watching my videos so that you will get help from me. Thank you.